इस कथा को 4 लोग 4 स्थानों पर गा रहे हैं। कागभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर पक्षीराज गरुण जी के प्रति गा रहे हैं। इसके थोड़ा नीचे कैलाश पर्वत है, जहां भूत बामन भगवान शिव जी मां शिवा के प्रति गा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य महर्षि जी भरद्वाज जी के प्रति गा रहे हैं। काशी जी के 80 घाट पर बैठकर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज गंगा मैया और अपने मन को कथा सुना रहे हैं। चारों घाटों, चारों पीठों के अलग अलग नाम हैं। भुसुंडी जी का पीठ भक्ति पीठ है, शिव बाबा का पीठ ज्ञान पीठ है, याज्ञवल्क्य जी महाराज का पीठ कर्मकांड पीठ है और प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज का पीठ शरणागति पीठ है। हर घड़ी अपने मन को भगवान में ही लगाने का आग्रह निवेदन गोस्वामी जी करते हैं। असप्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित तुलसीदास सट ते ही भज छाड़ कपट जंजाल। जंजाल क्या है? अतगृह कारज नाना जंजाला। ये तो बहुत है, घर के काम रुकने का नाम नहीं लेते। चारों वक्ताओं में से 3 वक्ताओं ने श्री राम कथा की महिमा गाई। राम कथा है क्या, क्यों गावें, क्या लाभ है? जगत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना लाभ के डुगडुगी बजा घूमे। लाभ देख करके ही हम आप चलते हैं। लाभ नहीं होगा, घर से बाहर नहीं निकला जा सकता है। किसी का लाभ जगत का है, किसी का लाभ जगदीश का है, किसी का लाभ सामान का है, किसी का लाभ परमार्थ का है। लाभ सबका है, लाभ से ही जीव यात्रा में लगता है, नहीं तो नहीं लगता। अब ये क्या महिमा है, आइए। सभी वक्ताओं में से 3 ने महिमा गाई। भुसुंडी जी महाराज बाद में गाते हैं, परंतु भुसुंडी जी के पास पहुंचकर गरुण जी महाराज जो पक्षी गणों के राजा हैं, सबसे ऊपर जिनकी उड़ान है, गति है, वो श्री राम कथा की महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं चारों वक्ता? बालकांड के दोहा क्रमांक 43 तक मानस गाया है गोस्वामी जी महाराज ने। इसी में प्रश्न श्रृंखला बनी। ऋषिवर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी महाराज से माघ मास के स्नानोपरांत जाते जाते पांव पकड़कर निहोर किए और कुछ प्रश्न पूछे। हे प्रभु, संत उपनिषद वेद पुराण जिनका नाना विधि गुणगान करते हैं, गृहस्थ साधक लोग जिनका बारंबार स्मरण करते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान से जिनको जानने के लिए तत्पर रहते हैं, ये राम जी कौन है? एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारि बिरह दुख लहेव अपारा, भयव रोष रन रावण हमारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। राम जी ये वाले हैं या कोई और हैं? 3 पंक्तियों में पूरी श्री राम कथा सुना दिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविष्टरम, 100 करोड़ से भी ऊपर प्रविस्तार रामचरित्र का है।
और भरद्वाज जी महाराज क्या पूछते हैं, इनकर तिनकर चरित विदित संसार क्या, अतनार बिरह दुख लहेऊ अपारा भयऊ रोष रन राम हनुमारा। हाँ, अरण्य किष्किंधा सुंदर लंका सब सुना दी एक पंक्ति में। प्रभु सोई राम अथवा कोई और, जिनका शिवजी जप करते, जिनको शिवजी भजते, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य भाविक हैं, तो विवेक पूर्वक विचार कर मेरे इस भाव को समाधान प्रदान करिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े ही अद्भुत कर्मकांडी महापुरुष हैं। पूछे कि संक्षिप्त सुनाऊं कि विस्तार से सुनाऊं? तो भरद्वाज जी ने कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहु सो कथा नाथ विस्तारी। भाई साहब बोला करिए आप। कहु सो कथा नाथ विस्तारी। देव विस्तार पूर्वक कहिए। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभु का। चाहु सुने राम गुण कीन्ह हो प्रश्न मनहु अति मूढ़। तात सुनहु सादर मन लाई। मन लाई। अब मैं आपको सुना ही देता हूं। देखिए, कथा सुनने वाले में एक सहज श्रद्धा होनी चाहिए। श्रोता कैसा हो? सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। ये बाबा का प्रमाण है, भोले बाबा का। वक्ता कैसा हो? भगवान का भक्त हो, विवेकी हो, न्यायी ध्यायी हो, और भगवान की कथा में जो चरित्र यत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित होते हैं, उनका सिद्ध भाव पूर्वक शास्त्रीय पौराणिक नहीं तो लोक भाव की कथाओं से बोध कराने वाला होना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी बड़े गदगद भये। आपने प्रश्न किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। अब आप तो श्री रघुनाथ जी की स्वरूप को, प्रभुता को जानते हैं।